Hi dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Today we are going to discuss Science, Class 7, Chapter 12, Reproduction in Plants. The type is Assertion Reasoning Questions. Assertion Reasoning Question में as you already aware about this, कुछ पार्ट्स ये हैं जैसे हम ऑप्शंस कहेंगे, वो टोटल 4 ऑप्शंस हैं जिन्हें हमें अपने हर एक क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट करना होता है. सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं. तो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7 का जो ये चैप्टर 12 है, इसमें टोटल 6 असर्शन रीजन है. अब इन 6 असर्शन रीजन के लिए हमारे जो ऑप्शंस है वो सिमिलर रहेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ध्यान रखना है, अगर असर्शन और रीजन है क्या, दीज आर द काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट. अगर आपको असर्शन सही लग रहा है, रीजन सही लग रहा है, तो आप देखोगे क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. सी ऑप्शन है हमारा assertion is true but reason is false. D option is assertion is false but reason is true. तो ये 4 ऑप्शंस है जिन्हें हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे assertion reason का. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion is basically reproduction is an essential feature of all the living beings. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट. इज इट ट्रू? यस. इज इट ट्रू? तो हमारा क्या है? इट इज ट्रू. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल दी ऑर्गेनिज्म, फॉर ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो असर्शन तो सही है. अब रीजन पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. व्हाट अबाउट स्पीशीज? स्पीशीज यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उसकी कंटिन्यूटी चाहिए तो रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायनासोर्स जो है डिसअपियर हो गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया था. तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू. तो अब जरा इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो. असर्शन और रीजन आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं? तो यस, दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. असर्शन इज ट्रू, reason is also true and reason is the correct explanation for assertion. I hope आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा, क्योंकि reproduction ensures that an organism does not disappear. Hence, the reason is the correct explanation. For the second one is fragmentation, budding and spore formation are some modes of asexual reproduction. क्या assertion सही है? Yes. असर्शन सही है. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है. अब रीजन पढ़ते हैं. यीस्ट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअल. क्या लगता है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? पहले चेक करो क्या असर्शन सही है. हाँ सही है. रीजन सही है. यस, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. जो यीस्ट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग को. तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इट इज नॉट कनेक्टेड, है ना, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा. ऊपर वाली स्टेटमेंट एक अलग चीज डिस्क्राइब कर रही है, नीचे वाली चीज जो है एक अलग चीज डिस्क्राइब कर रही है. दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और ऑप्शन नंबर बी क्या था? यस, ऑप्शन नंबर बी था असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा. अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन का असर्शन रीजन है. सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं. असर्शन में हमें क्या बोला है? असर्शन इज द न्यू प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंडर द सेम कंडीशंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है. रीजन पढ़ते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट लीड टू वेरिएशन इन प्लांट पॉपुलेशन. तो उन्होंने फिर वही कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स में वेरिएशन नहीं आते. दे आर टोटली आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो यस, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू.
या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड रीजन? यस, कनेक्शन है. ऊपर यही बोला गया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पेरेंट प्लांट के टोटली आइडेंटिकल होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग. और बी जो रीजन है, रीजन में भी उन्होंने कहा है कि डज नॉट लीड टू वेरिएशन इन प्लांट पॉपुलेशन. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. Assertion is true, reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion. तो क्लियर? तो अभी तक हमने क्या करा, जल्दी से बताओ. हमने ऑप्शन फर्स्ट वाले केस के लिए हमारा क्या ऑप्शन था? फर्स्ट वाले केस के लिए हमारा था ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड वाले केस में हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी. थर्ड वाले केस के लिए हमारा ऑप्शन क्या रहा? यस, वेरी वेल डन, ऑप्शन ए. चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले असर्शन रीड करते हैं, फिर रीजन रीड करेंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे अपने ऑप्शंस को. असर्शन इज फ्लावर्स ऑफ प्लांट लाइक मेज, व्हीट, राइस आर विंड पॉलिनेटेड. तो जो बहुत ही ज्यादा सीड्स लाइट वेटेड होते हैं, दे पॉलिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ अ कैरियर नहीं, बेसिकली जिसे हम कहेंगे बाय द हेल्प ऑफ द विंड. विंड जो होती है, स्ट्रॉन्ग स्पीड जो एयर होती है, उन्हें विंड कहते हैं. तो मेज, व्हीट, राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं. तो असर्शन तो सही है. अब रीजन को करते हैं. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड. तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं. दैट मीन्स वो आपको कन्वे करें दे आर वेरी स्मॉल, दे आर टू लाइट वेटेड, बिकॉज ऑफ दैट दे आर इजिली मूव with the help of a wind. तो assertion is true, reason is also true. Is there any connection? Yes, totally connect कर रही है दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से. तो यहाँ पर भी हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 is dispersal of seeds and pollination are similar processes. Do you think both the processes are similar? Yes, both the processes are similar. कैसे बोलेंगे? डिस्पर्सल में होता है सीड्स का एक तरह से डिस्पोज होना. सीड्स जो है अपने पेरेंट प्लांट से दे मूव अवे टू अ डिस्टेंट प्लेसेस, है ना. और पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. एक्चुअल में तो यही हो रहा है ना, सीड्स जो है अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो रहे हैं, दे डिस्पर्स. दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और पॉलिनेशन जो है सिमिलर प्रोसेस है. और कहीं ना कहीं ये प्रोसेसेस जो है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ विंड, ऑल दी सीड्स, बेसिकली सीड्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. तो असर्शन इज ट्रू. अब रीजन की बात करते हैं. रीजन, सीड्स आर डिस्पोज्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. यस, सीड्स जो है विंड, वाटर एंड एनिमल्स से डिस्पर्स तो करते हैं, बट देयर आर अदर मेथड ऑल्सो जिससे सीड डिस्पर्स करते हैं. व्हाट अबाउट अगर मैं उन प्लांट्स की बात करूँ, जैसे पी हो गया, लेडी फिंगर हो गया, कैस्टर हो गया, बैल्सम हो गया. दीज आर सम प्लांट्स जो कि इन मेथड से डिस्पर्स ही नहीं करते. तो इसका मतलब डिस्पर्स जो है वो एक और भी मतलब डिफरेंट वे से डिस्पर्स हो सकता है, जैसे कि एक्सप्लोजन मेथड. तो इसमें तो ये मेंशन ही नहीं है. तो उस हिसाब से रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. और साथ ही साथ हम यहाँ एक्सप्लोजन पॉइंट भी लिखेंगे. तो उस हिसाब से रीजन जो है वो हमारा जो है रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा. असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स. तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यस, वेरी वेल डन. यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ पॉलन एंड एग्स फॉर्म द जाइगोट. पॉलन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट जो जाता है, फ्यूज करता है, कहाँ जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओवरी के अंदर वो फ्यूज करता है एंड देन अ जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस. असर्शन इज ट्रू. अब रीजन पढ़ते हैं. द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. इज दिस अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन? नहीं, प्रॉपर नहीं है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म्स अ जाइगोट. थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए था. रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दे बेसिकली उन्होंने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में तो कोई एक्सप्लेनेशन करा ही नहीं. तो रीजन को हम एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करेंगे. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट इन असर्शन यूजिंग क्वेश्चंस तो आप मैसेज कर सकते हैं. आप कमेंट बिलो में मैसेज करिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. लर्न एंड ग्रो बेटर.